मैं सुरेंद्र सिंह चारण से आचार्य, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे उपयोगिता के प्रकार, कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता अथवा कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध। कुल उपयोगिता का अर्थ कि किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। वस्तु के उपयोग की प्रत्येक इकाई से प्राप्त उपयोगिता का योग करने से प्राप्त उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता प्रारंभ में घटती हुई दर से बढ़ती है, एक बिंदु पर अधिकतम होने के बाद घटने लगती है। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उसे अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। यहाँ देखिए, कुल उपयोगिता यानी एक निश्चित समय होना चाहिए और उस समय के अंतर कोई भी उपभोक्ता उस वस्तु की जो विभिन्न इकाइयों का उपयोग करते हैं उन सबको हम योग कर लेते हैं। और जब हम प्रारंभ में किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो उसकी सीमांत जो कुल उपयोगिता है प्रारंभ में घटती हुई दर से बढ़ती, यानी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती रहती है। एक बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और उसके बाद में घटने लग जाती है। हम कुल उपयोगिता कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं? सिग्मा MU, यानी इसका योग भी कर सकते हैं हम। कुल उपयोगिता यानी सीमांत उपयोगिता का योग निकालें तो उसे कुल उपयोगिता कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं TU = MU1 + MU2 + MUN तक कोई भी संख्या उसको जोड़ सकते हैं। और सीमांत उपयोगिता है किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यह वस्तु की इकाइयों के उपयोग के साथ साथ प्रारंभ में घटती है, एक बिंदु पर शून्य होने के बाद ऋणात्मक हो जाती है। यानी जैसे हम एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई यानी एक वस्तु बढ़ाते हैं तो उससे जो वस्तु कुल उपयोगिता में परिवर्तन होगा उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये प्रारंभ में घटती है, एक बिंदु पर शून्य होने के बाद में ऋणात्मक हो जाती है। नहीं, इसे निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कुल उपयोगिता को कि यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी MU = TUN + 1 - TUN या TUN तो N-1, यानी NV इकाई की मान लीजिए उपयोगिता 50, N + 1 की 55, तो N + 1 - N यानी 55 - 50 = 5 इकाई कुल सीमांत उपयोगिता होगी। यहाँ एक तालिका लेते हैं हम कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता तालिका कि यहाँ जैसे डबल रोटी की इकाई दी 1 2 3 4 5 6 7 इकाई तक। तो सीमांत उपयोगिता सबसे पहले हम सीमांत उपयोगिता लिखेंगे। इसमें 10 यानी 2 2 कम करते चलो, 10 से 2 कम किया तो 8, फिर 6 4 2 0 -2। इन सब को टोटल कर लो। 10 8 जोड़े 18, 18 में 6 जोड़े तो 24, 24 में 4 जोड़े 28, 2 जोड़े 30, 30 में 0 जोड़ा तो ये हमारे पास 30 और 30 में से -2 गए तो 28। यानी हम सीमांत उपयोगिता एक नॉर्मल तरीके से याद रखें और उससे कुल उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हम कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता निकालें तो 18 - 10 करें तो 8, 24 - 18 करें 6, 28 - 24 करें 4, 30 - 28 करें तो 2, 30 - 30 करें तो 0 और 28 - 30 करें तो -2। तो इस तरीके से हम इसको मान को ज्ञात कर सकते हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का वक्र बनाएं। तो देखिए, यहाँ पर कुल उपयोगिता वक्र जो प्रारंभ में घटती हुई दर से बढ़ता जाएगा और फिर अधिकतम होने के बाद घटने लग जाएगा। इसका जो अधिकतम बिंदु है वहाँ एक स्पर्श रेखा खींच के इसे सीधी लाइन डाल दो यहाँ पे, ठीक है। ये जो सीधी लाइन यहाँ पर ही डाल रहे हैं हम, इसमें इधर से खींचेंगे जो इस बिंदु को काटती हुई जानी चाहिए। यानी जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? 0 होती है। यहाँ इसका हम स्पष्टीकरण करें तो जो हमारे पास रेखा चित्र है उसी के अकॉर्डिंग इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। ये जो 3 बिंदु दे रखे हैं, देखिए यहाँ क्या करेंगे कि जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता घटती है लेकिन धनात्मक होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है
तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। इस बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है और जब कुल उपयोगिता घटती है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। तो इस तरीके से हम इसके 3 पॉइंट जो संबंध के बता सकते हैं कि जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता घटेगी लेकिन धनात्मक होगी, और जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, और जब कुल उपयोगिता घटेगी तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। तो ये था कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध।